गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने कहा है कि जो इंसान ये 11 काम करेगा उसे नर्क नसीब होगा। इन 11 कामों के बारे में जानकर आप खुद को नर्क में जाने से रोक सकते हैं। इंसान के कर्म ही सब कुछ होते हैं, वही यह तय करते हैं कि वह नर्क में जाएगा या स्वर्ग में। सभी धर्मों में यह कहा गया है कि भूल से भी कोई पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप करने वाला सीधा नर्क में जाता है। पहला कार्य है धर्म कर्म के काम करने वाले व्यक्ति। ब्राह्मणों को धर्म कर्म का कार्य करने वाला माना गया है, इसलिए ब्राह्मण बूढ़ नवजात की गलती से भी हत्या न करें। गरुड़ पुराण में इसे घोर पाप कहा गया है और इसके लिए आपको नरक की यातनाएं मिलेंगी। दूसरा कार्य है द्रौपदी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर कौरवों ने अपना विनाश स्वयं ही लिख लिया था, इसलिए किसी भी औरत की अस्मिता के साथ न खेलें बल्कि उसकी इज्जत करें। किसी भी गर्भवती महिला की हत्या भी महापाप होता है, क्योंकि उसके अंदर भी एक जान होती है। तीसरा कार्य है किसी रिश्ते के लिए विश्वास सबसे बड़ी चीज है। हर रिश्ते की नींव होती है विश्वास, इसलिए किसी का विश्वास कभी न तोड़ें। चौथा कार्य है पूजा की जगहों को नीची नजर से देखना, वेद और पुराणों को छोटा समझना, अच्छे लोगों को धोखा देना और किसी का आभार व्यक्त करने की बजाय उसे अपशब्द बोलना। ऐसे कर्म आपको स्वर्ग की जगह नरक में ले जा रहे हैं। पांचवा कार्य है जो लोग जरूरतमंदों और गरीबों की मदद नहीं करते उन्हें भगवान सीधे नरक में डालते हैं। कमजोर को सजा देने वालों को भी भगवान कभी स्वर्ग नहीं देते, उन्हें नरक की घोर यातना सहनी होती है। छठा कार्य है घर आए मेहमान को बिना भोजन कराए भेजना उसके अपमान के बराबर है। कभी किसी अतिथि को बिना भोजन कराए घर से ना जाने दें। सातवां कार्य है अपने सुख के लिए कभी दूसरों की खुशी ना छीने, नरक में इस जुर्म की कड़ी सजा दी जाती है। आठवां कार्य है जो लोग भगवान की सेवा में हों और शराब और मांस खरीदते और बेचते हों उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें ऐसा करना भारी पड़ सकता है। नौवां कार्य है अपनी संतुष्टि के लिए जानवरों की बलि देना पाप है, उन्हें जिंदगी जीने के हक से वंचित करने का हक आपको नहीं है। 10वां कार्य है प्रकृति को नुकसान पहुंचाना, पेड़ काटना, फसल और जंगलों को बर्बाद करना। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार आपको नहीं है और ऐसा करने से आपको नरक में घोर यातना मिलती है। 11वां कार्य है अपने परिवार के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनकी जरूरतों का ध्यान रखें और उन्हें पूरा करें। उनकी जरूरतों को नजरअंदाज करके खुद की जरूरतों को पूरा करना भी एक तरह का पाप है। अगर आप इन 11 पापों को ध्यान रखो और इन पापों को ना करो तो आपको स्वर्ग जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। भगवान आपसे अति प्रसन्न रहेंगे। यदि आप इन 11 कामों को नहीं करते हो तो आपको भक्ति करना, पूजा करना, इन सब की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जय श्री कृष्ण।